हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर नाम हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है कि टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम अ पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि एक टेलीविजन एंटीना है और उसकी जो हाइट है वो 8 फीट है, जो कि घर से ऊपर तक का जो इसका डिस्टेंस है ना, यानी जिस एक घर है, घर के ऊपर जहाँ पर एंटीना लगा हुआ है उस घर का और एंटीना का जो हाइट है वो हमारे पास 8 फीट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है किसका, घर से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस आ रहा है यानी एंगल आ रहा है वो 17 है, और जो एंटीना और ग्राउंड तक का जो एंगल बन रहा है वो 21.8 है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो हमने हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक हाउस बना लेते हैं। ये हमने हाउस बना लिया है, ठीक है, ये हाउस है, इसके ऊपर ये एंटीना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी और इसकी जो 8 है वो 8 फीट हाइट है, ठीक है। अब यहाँ से जो घर का यानी यहाँ से लेके ग्राउंड तक का जो एंगल बना है, ठीक है, वो हमारे पास कितना बना है 17, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 17, जबकि एंटीना से यहाँ तक का जो डिस्टेंस एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आ जाता है 21.8। अच्छा जी, अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है यानी जिसको हम x कह देते हैं, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया और ये d आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि दो ट्रायंगल्स बनती हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ हो रही होगी वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये और इसे नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड है। दो फिगर्स उसमें बनेंगी, ठीक है, और फिर आपने दोनों को अलग अलग करके उनमें से जो आपको चीज़ चाहिए होगी यानी जो भी अननोन वैल्यू चाहिए होगी वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक घर था, घर का जो एंगल बना हुआ है वो 17 है। घर से ऊपर जो है वो एंटीना लगा हुआ है, एंटीना की हाइट 8 फीट है, जबकि जो इसका एंगल बनता है घर तक एंटीना का घर तक का जो एंगल बनता है वो 21.8 बनता है। इसके अलावा जो हमारे पास घर का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है वो हमने x ले लिया है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर दो फिगर बन रही हैं। सबसे पहले मैं एक फिगर ले लेती हूँ इन ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ये वाली फिगर ले लेती हूँ a, b और c, ठीक है, a, b और c। यहाँ से देखें ये, ठीक है, ये a है, ये b है और ये c, ये x आ गया है, ठीक है। इस वाले को मैं y कह देती हूँ, ये y कह देते हैं हम। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला बन रहा है एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, 17 डिग्री हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर और बेस है तो 10 लगेगा। यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं। 10 17 इज इक्वल टू x ओवर y, ठीक है। अब जो 10 17 हमारे पास इसका आंसर आता है वो आता है 0.305 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखी हुई है, ठीक है, तो मैं जस्ट वो लिख रही हूँ, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से आप इसके अच्छे तरीके से आपने कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जिस तरह पॉइंट के बाद वाली चीज़ या तो सेम ना, या पॉइंट से पहले वाली जो चीज़ होती है वो सेम आनी चाहिए, और पॉइंट के बाद को जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, उसकी खैर है, ठीक है। बहरहाल मेथड आपका है, मेथड को आपने फॉलो करना है, इसको मेथड को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपको क्या समझाया जा रहा है। हाँ जी, अब यहाँ से देखें कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। इस y को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x इज इक्वल टू 0.305 और ये y, इस इक्वेशन को मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो ट्राइंगल बनती है इन ट्राइंगल a, b और d। अब a, b और d हम ले लेते हैं, ये देखें, ठीक है, a, b और ये d। यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ पे जो ए बी और डी का एंगल बना है ये वाला बना है 21.8। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो बी डी है, बी डी वो टोटल किसके बराबर है, डी सी प्लस बी सी, यानी कि 8 प्लस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 8 या 8 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि दोबारा जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं 10 21.8 इज इक्वल टू x प्लस 8 डिवाइडेड बाई y। अब 21.8 का जब 10 निकाला है तो 0.399 y इज इक्वल टू x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.305 y है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0.305 y
in equation 2. 0.399y is equal to 0.305y plus 8. 0.399y minus 0.305y is equal to 8. इन दोनों को कर देना है हमने सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है वो आता है 0.094 y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.094। इनको आपस में कर लेना है हमने डिवाइड, ठीक है। डिवाइड हमने इनको किया तो इसका आंसर आता है 85.106, ठीक है। ये आ गया y। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। 0.305 y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0.305, ठीक है। और y की जगह पर ये वैल्यू 85.106। तो इसका जो आंसर मेरे पास आता है वो आता है 25.95 फीट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप देख लें कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। कि आपके पास एक टेलीविजन एंटीना है, एक टेलीविजन एंटीना है ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, ठीक है। अब सबसे पहले हमने हाउस बना लिया। हाउस के ऊपर जो हाउस की हाइट है वो फाइंड आउट करनी है और जो हाउस का और ग्राउंड का जो एंगल है वो हमने लिख लिया है। वो कितना है हमारे पास 17 है, ठीक है। जबकि एंटीना की जो हाइट है वो 8 है और जो एंटीना और जो ग्राउंड तक का जो एंगल बनता है वो 21.8 बनता है, ठीक है। और हमने हाइट ऑफ हाउस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी दो फिगर बनी हुई हैं, एक हमारे पास ए बी डी है और एक ए बी और सी है। सबसे पहले मैंने ए बी और सी ले ली, ए बी सी करके मैंने इसको हल कर दिया। फिर उसके बाद ए बी डी या ए डी बी हमने ले लिया है और फिर हमने इसको भी क्या कर दिया है कि इसको सॉल्व कर दिया है। जस्ट फिर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल के पुटिंग करनी है और उधर से आपके पास जो हाइट ऑफ हाउस हो गई वो निकल आएगी। बेसिकली ये जो एक्स हमारे पास क्या है, ये है हाइट ऑफ हाउस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज एक क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।